ओम शांति। आज 16 तारीख की मुरली है। पहले अपन मुरली के कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद अपन उमंग उत्साह की क्लास सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियाँ। इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण प्योरिटी। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप से सबको अनुभव होती है? रूहानी रॉयल्टी की फलक हर चरित्र से अनुभव होती है। लौकिक दुनिया में भी अल्पकाल की रॉयल्टी न जानते हुए भी चेहरे से, चलन से अनुभव होती है। तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती, वो भी दिखाई देती है। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है, और साधारण चेहरा, साधारण चलन दिखाई देती है। जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहाँ भी छिप नहीं सकता, ऐसे रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले छिप नहीं सकते। आज का वरदान है, सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते, एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने वाले, सदा खुशहाल भव। जैसे साकार दुनिया में कहते हैं कि ताज़ा फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं। और आप बच्चे तो हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो। इसीलिए यदि आपसे कोई पूछे कि आपका हाल चाल क्या है, तो बोलो, हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की। हम हेल्दी भी है, वेल्दी भी है, हैप्पी भी है। ब्राह्मण कभी उदास हो नहीं सकते। पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। स्लोगन। आपने देखा बाबा ने लास्ट में कहा, ब्राह्मण कभी उदास हो नहीं सकते। सुनने में बहुत इजी लगा होगा, लेकिन कुछ आत्माएं ये सोचती है कि बाबा ने तो कह दिया, बाबा तो परम धाम में रहते हैं, अभी सूक्ष्म वतन है, उन्हें तो कुछ करना नहीं पड़ता, हमें ही दुख सुख देखना पड़ता है। मैंने सुना है कई आत्माओं से। तो उसी के ऊपर आज क्लास है कि आपके अंदर वो जोश, वो जुनून कैसे आए। सबसे पहले अपने को ये सोचिए कि आपको मिला कौन है। हम जब अमृत वेला करते हैं, उठते हैं, उसके बाद जो हमारा दिनचर्या होती है, हम कैसे बिताते हैं, उसके लिए हमें कुछ बाबा ने बातें बताई। आप अपने स्वमान में रहिए। जैसे कि संसार में जब हम देखते हैं कि कोई संसार में कोई औधा रहता है, किसी के पास सुंदरता रहती है, किसी के पास अपने एजुकेशन रहती है, ऊंची जॉब रहती है, तो उसका अभिमान रहता है। वो अभिमान देह अभिमान से रिलेटेड है। लेकिन फिर भी वो आत्माएं कितना खुश रहती है। हालांकि वो अपने बॉडी कॉन्शियस में रह के खुश है, अंतर्मुखी नहीं है। लेकिन हम बच्चों को
बाबा ने अंतर्मुखी की गुफा में बैठा के कहा कि आप अपने सोमान में रहिए, उस सोमान में जो मान भगवान ने दिया, और कुछ एक्सरसाइज जैसे संसार में होती है, रोज की एक्सरसाइज कई लोग आप देखते हैं मॉर्निंग वॉक में करते हैं, उसी तरह मन की जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर ये जो आज का जो वरदान है फिर से मैं पढ़ूंगा। सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहने वाले सदा खुशहाल भव। देखिए, बाबा ने कहा कि ब्राह्मण कभी उदास नहीं हो सकते। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास में मैसेज आया था कि दिल्ली में कोई बहन है, गीता पाठशाला है या सेंटर, सच है कि झूठ किसी और का मैसेज था कि उनको पैसे की दरकार है, सेंटर का किराया नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है। तो जिन्होंने मैसेज किया तो मैंने कहा दीदी का नंबर दीजिए और सेंटर का पता दीजिए, मेरे से जो बन पाएगा। तब उन्होंने नोएडा 50 करके छोड़ दिया। तो कहने का मतलब वो फेक थे। अगर सच होते तो पूरी चीज़ बताते कि हाँ सत्यता क्या है। आधा अधूरे से तो नहीं होता ना, पूरी चीज़ क्लियर हो फिर विश्वास हो कि चलो नहीं बताएंगे किसी को। तो मैंने कहा जोन हेल्प, बोले कोई हेल्प नहीं है। तो उदास कैसी भी परिस्थिति, कहने का मतलब उदासता तब आती है जब आप जिंदा है। जब हम मर जाते हैं, जब हम मर जाते हैं तो हम उदास नहीं हो सकते। मरा हुआ आदमी, अब किस तरह से मरना है, मरने के भी दो तरीके हैं। मरने के भी दो तरीके, एक होता है आदमी कुछ खा के मर जाता है जिसको हम सुसाइड अटेम्प्ट कहते हैं, वो हमें बाबा मना करता है। लेकिन मरना किस तरह से, ब्राह्मण अभी तक मरे हैं कि नहीं हमें उसमें नहीं जाना है, हम मरे हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे अंदर वो ऊर्जा, वो उमंग उत्साह, वो जुनून, वो नशा, वो होना जरूरी है। तो मरने का मतलब है कि फीलिंग्स सिर्फ लोगों के अपमान, निंदा, स्तुति, भूख, प्यास, गर्मी, दर्द, तकलीफ, ये बहुत ऊंची स्टेज है, इससे मरना। तो इसके लिए हमें अपने को आत्म अभिमानी प्रैक्टिस चाहिए। उसके लिए कम से कम, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, रोज की कम से कम 1 घंटा। और दूसरी चीज़ कि आप चलते फिरते अपने को लाइट हाउस में देखे। जैसे बाबा ने अभी कहा था कि आप उड़ने वाले हो तो मंजिल तक पहुंच जाओगे, अगर आप चलने वाले हो तो आप नहीं पहुंच सकते। आप फिर बाबा ने ये भी बोल दिया कि आप सब कुछ कर रहे हो। बाबा ने सबसे कहा, बड़ी बहनें, भाई, सबको, आगे बैठने वालों को कहा कि क्या महावीर हो। तो कहने का मतलब कि स्थिति आपकी अहमियत रखती है। आपके अंदर वो जो जुनून है, जैसे कई बच्चे होते कभी मुरली पढ़ते कभी नहीं पढ़ते, लेकिन वो उनकी स्थिति इस तरह की है कि
जुनून नहीं है उनके अंदर, जोश नहीं है पूरा। बाबा को नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन वो जो करना चाहिए उनको जिस लेवल तक का, वो नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे कारण है अंदर जो जुनून है, जो जोश है, जो नशा है, जिसको बाबा कहते हैं कि तुम्हें होना चाहिए। तो वो नशा कैसे डेवलप किया जाए? वो नशा डेवलप करने के लिए आपको ये पुरुषोत्तम संगम युग की वैल्यू को समझना पड़ेगा। वैल्यू आप अपनी खुद की कीजिए। लोग आपकी वैल्यू करे ना करे वो इम्पोर्टेंस नहीं है। कोई कुछ भी बोले आपको, कुछ भी आपका इंसल्ट करे, आपको बुरा भला बोले, लेकिन आपको अपनी मनोदिशा चेंज करनी पड़ेगी। आपको अपनी मेंटलिटी को अपडेट करना पड़ेगा कि एक बाबा मुझे क्या कह रहा है। जैसे एक कलाकार होता है ना, एक्टर, जो नकली फिल्मों में काम करता है, तो जब उसको डायरेक्टर स्क्रिप्ट देता है तो वो उसी में खो जाता है, उसी कैरेक्टर में वो खो जाता है कि हाँ मुझे ये नाम है मेरा। वो अपना ओरिजिनल नाम भी भूल जाता है। जैसे अमिताभ जी कोई रोल कर रहे हैं या अजित जी, तो वो ये नहीं याद रखते कि मैं अजय देवगन हूँ या मैं वो कैरेक्टर हूँ, मैं दिलीप हूँ। दिलीप एक फ्रीडम फाइटर है, और एक फ्रीडम फाइटर कैसे बोलता है, कैसे चलता है, उसकी सोच क्या होती है, एक्चुअली वो इम्पोर्टेंस है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप उस कैरेक्टर में खोइए कि मैं हीरो हीरोइन पार्टधारी आत्मा हूँ। एक होता है कहना और एक होता है उसको फील करना, उसको उसके अंदर आप खो जाना कि हाँ मैं वो एक्टर हूँ और मुझे बाबा ने वो एक्ट कहा है। तो जब आप इस दुनिया की भीड़ में चलते हो, वहाँ आपकी जो स्थिति है वो भी इम्पोर्टेंट करती है। मान लीजिए आप किसी मॉल में गए, मान लीजिए आप डायमंड हॉल में गए, मान लीजिए आप सेंटर पे गए, मान लीजिए आप एक साधारण रूप से सड़क पे चल रहे हो और आपके सामने कोई आपसे बड़ा आदमी चल रहा है। एक्चुअली वहाँ आपकी स्थिति इम्पोर्टेंस करती है कि आप अपने आप को क्या सोच के चल रहे हो, आपके अंदर की क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है। क्योंकि आज की टॉपिक ही यही है कि अपने अंदर जोश, अपने अंदर जुनून, अपने अंदर नशा, अपने अंदर खुशी, अपने अंदर वो जो होना चाहिए हमारे अंदर, वो नहीं है आजकल। तो न तो हम किसी को कुछ दे सकते हैं, न हम खुशी, हमारी तरफ से खुशी जाती है, न हमारी तरफ से कुछ हेल्प जाती, क्योंकि हम देवता तो बनने जा रहे हैं लेकिन हम किसी को दे ही नहीं पा रहे। हम अपने आप से पूछिए, क्या हम मनसा सेवा कर पा रहे हैं? क्या हम दिल से मनसा सेवा पूरे दिन भर में कर पा रहे हैं? दिल से क्या हम वो रियल में जो संगम युग का लाइफ हमको जीना चाहिए? सोचिए, आपको कौन मिला है? सुपर स्टार शिव बाबा, और आप इस पूरे कायनात में स्पेशल हो। और जो स्पेशल होता है उससे कुछ तो स्पेशल निकलना चाहिए ना। तो आपसे किसी को क्या फील हो रहा है? कई होते हैं बाबा के बच्चे, उनके पास बैठने का मन करता है कि हाँ इनके पास हम बैठे, इनसे कुछ सीखे, इनसे दृष्टि ले, इनसे बात करें। इनसे अपने मन की बात बताए, ये हमारा समाधान कर सकते हैं। क्या ऐसे बीके हैं? क्या ऐसे हम बच्चे हैं? तभी बाबा को कहना पड़ा ना कि कोई आपको ऐसा फील करे। देखिए, एक होता है आर्टिफिशियल खुशी, लेकिन एक होता है ओरिजिनल सच्ची खुशी। वो खुशी ये नहीं होती कि हम ऊपर से हंस रहे हैं
या हम किसी को ऐसे ही, लेकिन आपके अंदर की जो खुशी है, अंदर की जो एक रस एकाग्रता है, अंदर की जो शक्ति है, वो शक्ति जब आप याद कीजिए, जब आप युद्ध के मैदान में थे द्वापर युग में, क्या जुनून था वो आपके पास। आप अकेले, वो युद्ध अभी है, वो अभी का युद्ध कुछ अलग है। अभी का युद्ध मेंटल युद्ध है। आपकी मेंटल लेवल, जैसे पानी में क्या होता है कि TDS नापा जाता है। TDS पानी का एक स्तर बताता है कि आपका किस लेवल का पानी है, 25, 35, 50। उसी तरह आप अपना मेंटल TDS आज चेक करें। क्या आपको कहीं कुछ डर लग रहा है? क्या अंदर में कोई चिंता, परेशानी? कुछ अंदर से उस वायरस को निकालिए। उस वायरस को जब आप निकाल देंगे, लेकिन वो निकलेगा कैसे? वायरस निकालने के लिए भी वैक्सीन चाहिए। जो कॉम्पोजिशन से बनती है, उस वायरस को निकालने के लिए आपके अंदर संपूर्ण निश्चय बुद्धि चाहिए। आपको बाबा में सबसे पहले निश्चय बहुत ज़रूरी है। जो चित्र आप परम धाम का देखते हो, जो आप ज्योति बिंदु देखते हो, वो आपके माता पिता है। वो आपके माता पिता है। वो आपके रियल फादर मदर है। क्या आप उनको एक्सेप्ट किया है? सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, दोनों में वो फीलिंग क्या है? ये सवाल अपने आप से करिए। पहली बात, जब आप अपने आप से ये सवाल करेंगे और उनकी तस्वीर के पास जाके बैठेंगे, फील करेंगे, और मन बुद्धि से जब आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड परम धाम में बाबा को बैठ के बात करेंगे, जिसको बाबा कहता है ऐसे प्रेम से मुझे याद करो, वो चीज़, वो खुशी। पहला स्टेप ये, अगर वो शक्ति, वो फीलिंग, वो लव अगर आपके अंदर फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर सेट हो गया, तो आपकी सारी चीज़ें अपने आप चलने लग जाती है। सेकेंड थिंग, आप ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि आत्मा देह अभिमान में बहुत जन्मों तक रही है। मतलब कॉपर एज और आयरन एज, द्वापर युग और कलयुग। 1250 साल बहुत बड़ा युग होता है, और कॉपर के बाद आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, हाँ आयरन कलयुग में भी देखिए 1250 साल है ना। सतयुग में 8, त्रेता में 12, द्वापर में 21, 42 फैमिलीज। कलयुग में 42 देश, 42 बॉडीज, 42 रिलेशंस, 42 विकर्म। क्या क्या गंदे गंदे कर्म किए हमने, अच्छे अच्छे किए, कितना उसका रेशियो है। वो उन आत्माओं से जो हमारा रिलेशंस है। तो अब हम संगम पर
अगर कोई हमें टॉर्चर कर रहा है, दुख दे रहा है, तो आपको उस कॉन्शियस में रह के उसको सहन करना पड़ेगा। आसान नहीं है, लेकिन जो महारथी होगा, जो महावीरनी होगी, जो जिनका यादगार दुर्गा, काली, ये जो माताएं हैं, अगर भाई है सुन रहे हैं क्लास, अगर वो सच में अपने को हनुमान ये समझते हैं कि हाँ ये मेरा यादगार है, तो वो उस कैरेक्टर में जिसकी मैं थोड़ी देर पहले, 20 मिनट पहले, 15 मिनट पहले बात कर रहा था, उस कैरेक्टर में खो जाएंगे और वो सहन करने की शक्ति जिसमें आ जाती है, बाबा कहते हैं कि वो शहंशाह बनेगा। जो अब तक हुआ उसको आप डिलीट कर दीजिए। जो अब तक हुआ, जो कमी, जो भी कमजोरियाँ, विकर्म आपके आज तक हुए, उसको आप ख़त्म कर दीजिए। मन बुद्धि से डिलीट की फाइल से डिलीट कर दीजिए और अब से उस कैरेक्टर में आप खो जाइए। कि हाँ मैं वो शिव शक्ति, मैं वो महावीर ब्रह्मा कुमारी हूँ। सिर्फ ज्ञान सुनाने तक सीमित या सेवा तक सीमित न रखे, क्योंकि आप हीरो हीरोइन है। तो अगर आपको बाबा से स्पेशल अवार्ड लेना है और खुद को भी अंदर से एक फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ मेरे अंदर वो आवाज़ आ रही है कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, मैं कुछ स्पेशल हूँ। इसलिए बाबा ने कहा था एक बार मुरली में कि ब्रह्मा कुमारी इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई पूछे बाबा के उन शब्दों को, कल बाबा ने बोला ना, वरदानों को याद रखो तो जो विघ्न आते हैं, आग जैसी परेशानी भी पानी बन जाएगी। तो मेंटल रूप से, क्योंकि पहला सब्जेक्ट ज्ञान है, जो ज्ञान से भरपूर रहेगा ना और उसको फिर इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि सिर्फ ज्ञान सुनाने से कुछ नहीं होता। जब परिस्थिति आती है तो टफ मतलब आपको बनना है। मैं खुद का बता रहा हूँ कि एक बार किसी आत्मा ने, बहन ने कहा था कि आपको भोग लेके आना है। यही महीना था दिवाली का। तो उस दिन कहते ना, दिवाली का दूसरा दिन जब सब एक दूसरे से मिलने जाते हैं, तो उस दिन बोला था। और उस दिन आपको पता है शॉप्स बंद रहती है। फिर भी 8:15 पे भोग लगना था और 8 बजे मुझे कहा गया आपको केले लाने हैं, संतरे लाने हैं, एप्पल लाने हैं। स्कूटी स्टार्ट की और मन में वो जुनून था कि हाँ पहुंचना है। मैं उसी जुनून की बात कर रहा हूँ जो आज की क्लास है। अपने अंदर जोश, जुनून, वो आग, वो कैसे भरे कि बाबा जो पुरुषार्थ होना चाहिए, वही जुनून था कि भगवान जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है। बस स्कूटी स्टार्ट करते समय यही था। एक बार विचार आया कि क्या पता कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, देखते हैं, कुछ भी चला। फिर मैंने उसको ब्रेक लगाया, फिर उस लाइन के ऊपर एक दूसरी वाइट लाइन खींची, जिसको बाबा कहते हैं व्यर्थ चले तो संकल्पों को स्टॉप करो और अपने को पॉजिटिव चलाओ। वो स्कूटी स्टार्ट करी और आगे बढ़ता गया कि भगवान जिसको सारी दुनिया, जिसको मुसलमान अल्लाह कहते, वो अल्लाह जिसको जीसस ने याद किया, जिसको संत याद कर रहे, वो निश्चय बुद्धि था मेरे अंदर। वो डीपली, मैं उसी नशे की बात कर रहा हूँ कि जो डीपली नशा होना चाहिए। अगर हर बीके के अंदर हो, हर ब्रह्मा कुमारीज में हो, हर बहन भाई में हो, आपको वास्तव में संगम का जीने का मजा आएगा। मतलब एक खुश तो है हम,
लेकिन डीपली जो अंदर से जो आग होनी चाहिए, जो अंदर से शांति होनी चाहिए, जो अंदर से कष्ट में भी आपके अंदर से निकले, वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। अपने मर गए, अपने मर गए तो भी एक रोटी से भी आप पेट भर लो। ये नहीं कि मैं वो जो संगम पर नशा होता है ना, वो जो नशा होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो समझने वाले। जैसे दुनिया वाले नशा करते तो सबसे कुछ उसका दारू का होता है, कुछ ड्रग्स का होता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई, लेकिन जो हाई लेवल का नशा होता है उनकी भाषा में ड्रग्स का, कोक, तो वो नशा हम बच्चों में भी है। हम भी थोड़े से नशे करते, बाबा की याद में खुश रहते, लेकिन वो डीपली नशे की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आ गया, जिसके लिए क्लास बनी है, अगर उसको सुनने से जो नशा होता है, अगर वो जो आ गया, आप सच में संगम की कदर करेंगे। आपके आँख से आंसू भी आ जाएंगे कि मुझे कौन मिला है, क्योंकि उसको ये भी नशा रहता है कि बस अब 12-13 साल बाद जो विनाश होगा, वो सीन जब सामने आएगा, जब बिल्डिंग्स गिर रही है, जब एकदम भयंकर चारों तरफ से वो तकलीफ, तो अभी की जो तकलीफ आपको लगेगी नहीं कि मेरे पीठ में दर्द है, या होगा, लेकिन आप उसको खुशी से सहन करेंगे। किसी भी तरह की तकलीफ हो, हमें भी है तकलीफ। तो मैं यही सोच के गया कि अरे, ये नहीं सोचा मैं लल्लू हूँ, सिंपल हूँ, मेरे पास ये नहीं है, नहीं, वो मुझे मिला, वो मेरे अंदर नशा था। पहली जगह गया, कोई नहीं मिला। दूसरी जगह स्कूटी स्पीड से बढ़ाई, 60-70 की रफ्तार बढ़ा दी, डिवाइडर आया, डिवाइडर से पलट गया, बैलेंस, स्कूटी गिर गई, स्टार्ट किया और थ्रॉट जो चिक्स होते हैं उसके नीचे कट लग गया, ब्लड आ रहा था। फिर एक दुकान मिली, वहाँ से संतरे लिए, केले लिए। उसने कहा भैया आपके ब्लड आ रहा, मैंने कहा बस बस हो जाएगा। फिर उसके बाद सेंटर पे गया और बस पर्दे के पीछे किचन में वो भोंक दिया। अंदर इसलिए नहीं गया क्योंकि सब नंबरवार बच्चे, अरे रे क्या हुआ, अरे रे ऐसे हुआ, बल्कि जो निश्चय बुद्धि होगा कुछ नहीं हुआ, नया शांति से बाबा की याद में बात करते, केयर करता है। लेकिन जो व्यर्थ में है तो वो माहौल नहीं खराब हो। तभी हमारे वहाँ एक अम्मा जी थी, उन्होंने दूध का गिलास दिया हल्दी का, तो वो जो खून बह रहा था और एक तरफ वो पंछी उड़ जा रहे, वो गीत बजा, वो जो मैं भूल नहीं सकता। वो बाबा की याद में जो खून बहा, वो स्टिचिंग भी कराई। तो मैंने कहा कि भैया आत्मा समझ के, तो दर्द तकलीफ जो होती है ना, वो भूल जाती है। ये प्रैक्टिकल अनुभव है, ये प्रैक्टिकल क्लास का अनुभव, जो शायद ही किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। बहुत सारे अनुभव है। तो आज इसीलिए मैंने शेयर किया कि आज सभी संडे है, सभी सुने क्लास और बाबा में निश्चय बैठे, तो कोई आपको देखे, एक अलग ही तरह से आप बात कर रहे हो, गुलाब की पंखुड़ी की जैसे आप बात कर रहे हो। आपके अंदर वो शांति, जैसे गर्मी में एसी चलती तो कितना अच्छा फील होता है। तो लोग आपके पास बैठे, लोग आपको सुनना चाहे, आपको अपनी तकलीफ बताए। हाँ, कुछ लोग आप अगर सत्य मार्ग पे चलेंगे, जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक बहन ने, नाम नहीं बताऊंगा, गॉडलीवुड स्टूडियो में है, लेकिन व्यवहार के कारण तो बड़ी बहन को बताया तो वो नाराज हो गए। कोई बात नहीं, बाबा तो समझता है ना। तो आप वो नशा रखो, ईमानदारी बाबा के यज्ञ के प्रति। ऐसा भी नहीं कि इतना भी हो कि कोई गलत कर रहा है तो आप बड़ों को ना बताए, पर शुभ भावना देते। तो वो नशा आज से रखिए। इसलिए कुछ भी हो, कुछ जो फॉर्मूलेज बाबा ने बताया, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो जितनी भी तकलीफ आए आप हंसते हुए पार करेंगे। और इसी शुभ भावना से कि हर बच्चा खुश रहे, बाबा का नशा रहे, खुशी से सहन करे, जो बांधीली माताएं करती है, उनको भी देख के आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।